हेलो फ्रेंड, सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 81 टू 90 क्वेश्चन पे आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है फ्रेंड, मीना ने एक कार खरीदने के लिए एक बैंक से 2,75,000 रुपये ऋण लिया। इट मीन्स आपका प्रिंसिपल गिवन है 2,75,000, ठीक है। उसने 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अदा किया, मतलब परसेंट रेट भी आपका गिवन है 8%, ठीक है। और टाइम भी गिवन है फ्रेंड आपका 3 ईयर। क्लियर है। बोला जा रहा 3 वर्ष के बाद भुगतान के समय उसने 3,35,000 रुपये एवं एक पुराना स्कूटर बैंक को दिया, ठीक है। 3,35,000 दिया और एक और पुराना स्कूटर देता है फ्रेंड, है ना। भुगतान के समय स्कूटर का मूल्य क्या है, स्कूटर का प्राइस पूछा जा रहा है, ठीक है। क्लियर है। स्कूटर का प्राइस पूछा जा रहा है तो यहाँ से हम लोग क्या बना लेते हैं, परसेंट अमाउंट बना लेते हैं फ्रेंड। क्लियर है। क्या हो जाएगा, पहले इंटरेस्ट बनाएंगे, परसेंट इंटरेस्ट, रेट इनटू टाइम होता है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 24%। परसेंट अमाउंट क्या हो जाएगा, 100 ऐड कर लेंगे, 124% हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है। अमाउंट बनाने के लिए प्रिंसिपल में लगा लेंगे 2,75,000 और इसमें आप लगा लो 124%, ठीक है। 2 0 कैंसिल कर लेते हैं फ्रेंड, और मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 3,41,000, आपका अमाउंट निकल के आ गया, ठीक है। प्राइस ऑफ स्कूटर पूछा जा रहा है। क्लियर फ्रेंड। तो टोटल अमाउंट क्या निकाले हम लोग, 3,41,000। इसमें से जो पेड किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कितना पेड किया फ्रेंड आपका, 3,35,000, ठीक है। जो बचेगा स्कूटर का प्राइस होगा, ठीक है फ्रेंड। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 6,000, तो 6,000 आपका स्कूटर का प्राइस है। क्लियर है। कहाँ दिख रहा है, बी में। बी कहाँ है फ्रेंड, ऑप्शन 4 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1,000 रुपये हो जाता है। मतलब आपका अमाउंट ये गिवन है 1,000 रुपया, ठीक है। टाइम गिवन है आपका 9 मंथ, तो इसको ईयर बनाने के लिए हम लोग 12 से डिवाइड कर लेंगे फ्रेंड, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसमें 3/4 आपका टाइम निकल के आ गया, ओके। आपका परसेंट रेट गिवन है यहाँ पे 8%, तो परसेंट इंटरेस्ट बना लेते हैं। पूछा जा रहा है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल फाइंड करना है आपको। रेट इनटू टाइम होता है, 8 × 3/4 कर लेंगे, ओके फ्रेंड। 4 2 = 8, 6% आपका परसेंट इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है। अमाउंट बनाएंगे फ्रेंड, 100 ऐड कर लो तो 106% आपका परसेंट अमाउंट बन गया, ठीक है। क्लियर है। और 106% का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1,000, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1,000 अपॉन 106 होगा। क्लियर है, ओके फ्रेंड। प्रिंसिपल फाइंड करना है तो 100% का वैल्यू लगा लो, 1,000 डिवाइडेड बाई 106 इंटू 100, ठीक है। ये आपका 50 हो गया और यहाँ पे 53 हो जाएगा, ओके। मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया फ्रेंड आपका 50,000, 50,000 डिवाइडेड बाई 53, ओके। क्या वैल्यू होगा आपका डिवाइड करने पे 943.39। क्लियर है। इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, 943.40, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इधर लिख लेते हैं 943.40, ये आपका करेक्ट आंसर है, ओके। कहाँ दिख रहा है, सी में। सी देखो ऑप्शन 3rd में है, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
33 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। यहाँ पे गिवन है आर ने 13% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1200 रुपये उधार लिया, मतलब प्रिंसिपल आपका गिवन है 1200 और यहाँ पे आपका रेट गिवन है, टाइम गिवन है ना, कितनी धनराशि भुगतान करना पड़ेगा, इट मीन्स अमाउंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो परसेंट इंटरेस्ट बना लेते हैं, रेट इंटू टाइम होता है। रेट है आपका 13 और टाइम है फ्रेंड आपका 5, इट मीन 65 हो जाएगा। तो परसेंट अमाउंट क्या हो जाएगा, परसेंट अमाउंट हो जाएगा फ्रेंड 165%। ठीक है, अमाउंट बना लेते हैं, प्रिंसिपल में लगा लो, 1200 आपका प्रिंसिपल था, उसमें 165% लगा लो। ठीक है, 20 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, 12 मल्टीप्लाई 165 करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1980, ये आपका अमाउंट निकल के आया। ठीक है, कहाँ दिख रहा है, सी में, सी का है फ्रेंड ऑप्शन थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन जोड़ा जाता है तो ब्याज का वार्षिक प्रभावी दर कितनी होगी। इट मीन्स आपका देखो 6 महीना मतलब हाफ ईयरली का केस है फ्रेंड, यहाँ पे हाफ ईयरली का है। तो हाफ ईयरली में क्या होता है फ्रेंड, रेट आपका हाफ हो जाता है, 12% है तो आपका हाफ होने के बाद कितना हो जाएगा 6%, 6% रेट हो जाएगा। टाइम कितना था 1 ईयर, तो आपका टाइम हो जाएगा 2 ईयर। ठीक है, क्योंकि 6 मंथ को ही 1 ईयर कंसीडर कर रहे हैं, है ना, तो एक साल में दो 6 मंथ होता है फ्रेंड, तो आपका 2 ईयर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 6 मंथ का हो जाएगा ना, दो ग्रुप, क्लियर है, तो 2 ईयर कंसीडर करेंगे, बस लगा लेना है। ठीक है, इफेक्टिव परसेंट रेट फाइंड करना है। ओके, 6% है तो ए बी फॉर्मूला से कर लो, 6 + 6 और 6 × 6 कर लेंगे। ठीक है, क्या हो गया आपका 12 और ये मल्टीप्लाई होने पे हो जाएगा आपका 36, इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा 0.36। ओके, तो आंसर बनेगा आपका 12.36%। ये आपका क्या निकल गया, रेट, इफेक्टिव रेट। ठीक है, कहाँ दिख रहा है 12.36% डी में। ठीक है फ्रेंड, डी कहाँ है, ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है एक निश्चित मूलधन पर 1 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज गिवन है 1000। ठीक है, ब्याज का प्रभावी दर क्या होगा यदि वह अर्धवार्षिक, यहाँ भी हाफ ईयरली है फ्रेंड, हाफ ईयरली है तो सिंपल सा जो टाइम होगा डबल हो जाएगा। टाइम अगर 1 साल है फ्रेंड तो टाइम 2 साल हो जाएगा। ठीक है, और परसेंट रेट आपका हाफ हो जाएगा, मतलब 10% है तो आपका 5% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इफेक्टिव रेट निकालना है, इफेक्टिव परसेंट रेट निकालना है, लगा लो, ये भी फॉर्मूला से कर लेते हैं, 5% × 5 × 5/100 कर लेंगे। ठीक है, क्या हो गया, ये 10 हो गया ना, और ये 25 हो जाएगा, इट मीन्स आपका 0.25 हो जाएगा। ऐड करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड 0.25 आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है 0.25 डी में। ठीक है, डी का है फ्रेंड ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। ये भी हाफ ईयरली वाला है ना, तो यहाँ भी आपका टाइम डबल हो जाएगा, टाइम 2 ईयर हो जाएगा, और रेट आपका हाफ हो जाएगा, 4% है तो परसेंट रेट आपका 2% हो जाएगा। यहाँ भी ये भी फॉर्मूला से कर लेते हैं। ठीक है, इफेक्टिव रेट निकालना है ना, परसेंट इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा आपका 2 + 2 2 × 2/100 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्या हो गया आपका, ये 4 हो गया और ये भी 4 हो जाएगा फ्रेंड, नीचे आपका 100 है तो 0.04 हो जाएगा। क्लियर है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा 4.04%, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए में देखो, ए कहाँ फ्रेंड ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन समझना।
यहाँ पे बोला गया एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्ष के लिए निवेश किया गया, ठीक है, मतलब टाइम आपका गिवन है 6 ईयर। यदि 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो मूलधन पूछा जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका रेट है, यहाँ पे टाइम है तो परसेंट इंटरेस्ट बना लो, रेट इंटू टाइम, 6 × 3 कर लेंगे तो आपका 18%। क्लियर है? ओके, और ये क्या है, इंटरेस्ट है, तो मतलब 18% का वैल्यू आपका 900 है। प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, 100% का वैल्यू बनाएंगे फ्रेंड, पहले 1% का बना लेते हैं, ठीक है। ये काटोगे तो 18 × 5 = 90, तो ये 50 हो गया, ठीक है। तो 100% का वैल्यू लगा लो, तो कितना हो जाएगा आपका 5000 ये आपका प्रिंसिपल निकल के आ गया। ये पूछा जा रहा है डी में, डी का है फ्रेंड ऑप्शन फर्स्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है करिश्मा ने 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 250 रुपये उधार लिया, मतलब प्रिंसिपल आपका गिवन है 950 और ये आपका रेट गिवन है, टाइम गिवन है, कितनी धनराशि भुगतान करना होगा, इट मीन्स अमाउंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो परसेंट इंटरेस्ट बना लेते हैं, रेट है आपका 6, टाइम है 5 फ्रेंड, तो हो गया 30%, आपका परसेंट इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। परसेंट अमाउंट बना लो, क्या करेंगे 100 ऐड कर लेंगे तो 130 हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल में लगा लेते हैं अमाउंट फाइंड करने के लिए, प्रिंसिपल है आपका 950, 130 लगा लेंगे अपॉन 100 कर लो, ठीक है। 20 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, 95 × 13 करोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका 1235, ये आपका अमाउंट निकल के आया। यही पूछा जा रहा था, कहाँ दिख रहा है, सी में, सी का है फ्रेंड ऑप्शन थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है 500 रुपये का 7%, 500 रुपये का 7%, ओके, 700 का 10%, 700 का 10% और 1000 का 4%, ठीक है, 1000 का 4%, 3 वर्ष के लिए। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है 4% की वार्षिक दर 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो टाइम लगा लो 3 साल, प्लस इसमें भी 3 साल टाइम लगा लेते हैं, यहाँ पे 3 साल अपॉन 100 कर लो, ये टोटल ऐसा ही निकल जाएगा, ठीक है, आपका टोटल ऐसा ही निकल जाएगा फ्रेंड। क्लियर है? ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 20 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा आपका, ये 21 होगा, 21 × 5 105 प्लस ये क्या हो जाएगा 21 और 10 210 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड आपका 12 और 10 120, 435 आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका ऐसा ही निकल के आया। क्लियर है? कहाँ दिख रहा है, ए में, ए कहाँ फ्रेंड ऑप्शन थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है 2000 रुपये का 8.25% की वार्षिक दर से 9 मार्च, टाइम दिखना 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का सन्निकट साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, मतलब टाइम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम कितना हो जाएगा फ्रेंड, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका टाइम निकल के आएगा 73 डेज, ठीक है। क्लियर है? पूछा जा रहा है एसआई, ठीक है, लगा लो एसआई। प्रिंसिपल आपका गिवन है 2000, रेट गिवन है आपका 8.25, टाइम है आपका 73, इसको डे बनाने के लिए, ईयर बनाने के लिए हम लोग 365 से डिवाइड कर लेंगे फ्रेंड, इनटू 100 कर लो, ठीक है। और ये डिसमल हटाओगे तो एक और 100 आ जाएगा, ठीक है, नीचे, ठीक है। अब यहाँ से आप 20 कैंसिल कर लो, 10 और कैंसिल कर लेते हैं फ्रेंड, 2 से काट लेते हैं तो ये 5 हो गया, ठीक है। 73 से काटोगे तो ये 5 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका 25 हो जाएगा, 25 से इसको काटोगे तो ये 33 टाइम चला जाएगा, ठीक है। एट मीन्स आपका 33 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कहाँ दिख रहा है, सी, सी कहाँ फ्रेंड ऑप्शन 4 में। ओके, क्लियर है? आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ है फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।